नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल स्नीकर्स पर। भारत में हुआ है एक बड़ा चेंज। जीएसटी का सबसे बड़ा अपडेट जिसे कहा जा रहा है जीएसटी 2.0, ये 22 सितंबर 2025 से लग चुका है। आज मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ क्या नया है, क्या सस्ता हुआ और इसका इफेक्ट आपकी पॉकेट पर कैसे पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी 2.0 बेसिकली एक नया वर्जन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ और 22 सितंबर 2025 से इम्प्लीमेंट हो गया। मोटिव सिंपल है, टैक्स सिस्टम को इजी बनाना, रेट्स कम करना और बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस सिंपल करना। सबसे बड़ा चेंज है टैक्स स्लैब्स में। पहले जीएसटी के 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 38%। अब सिस्टम में सिर्फ 2 मेजर स्लैब्स बचे हैं, 5% इसेंशियल्स और डेली यूज आइटम्स के लिए और 18% बाकी ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। साथ ही एक 40% का सुपर हाई स्लैब इंट्रोड्यूस हुआ है जो लग्जरी और सिन गुड्स जैसे टोबैको, पन मसाला, हाई एंड कार्स पे लगेगा। कुछ स्पेशल कैटेगरीज जैसे प्रेशियस स्टोन्स के अलग रेट्स अभी भी हैं। सबसे एक्साइटिंग पार्ट, क्या सस्ता हुआ। बहुत सी डेली एसेंशियल्स, मेडिसिन और हाइजीन प्रोडक्ट्स अब 5% या 0 टैक्स स्लैब में आ गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अब जीएसटी फ्री हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, फ्रिज, एसी और छोटी कार्स पे अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सीमेंट, पेंट एटसेट्रा भी 18% स्लैब में आ गए हैं। ब्यूटी सैलून और कुछ होटल सर्विसेज पे भी अब कम जीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो अभी भी महंगी रहेंगी या और महंगी हो गई हैं। लग्जरी कार्स और हाई एंड प्रोडक्ट्स अब 40% स्लैब में आते हैं। टोबैको और रिलेटेड आइटम्स पे अब भी हेवी टैक्स लगेगा। कुछ इंडस्ट्रीज को अभी भी प्रॉब्लम है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, जहां इनपुट टैक्स ज्यादा है और आउटपुट टैक्स कम। रेट्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म्स भी आए हैं। न्यू रेट्स 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल हैं। इसके बाद के सप्लाई, इनवॉइस या पेमेंट पर नया रेट लगेगा। अगर एडवांस पेमेंट या इनवॉइस 22 सितंबर से पहले बना है तो ओल्ड रेट एप्लीकेबल होगा। पुराने स्टॉक जो पहले बन गया था पर नया प्राइस स्टिकर लगाना कंपलसरी नहीं है। बिजनेसेस को अपना बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इमीडिएटली अपडेट करना होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स मॉनिटर करेंगे कि कंपनीज जीएसटी कट का बेनिफिट कस्टमर्स तक पहुंचे या नहीं। इसका इम्पैक्ट क्लियरली दिखने वाला है। आम कंज्यूमर्स के लिए खर्चा कम होगा, डेली आइटम्स सस्ती हो गई हैं। एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। सरकार को शॉर्ट टर्म में थोड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने से वो कवर हो सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, स्पेशली जहां इनपुट और आउटपुट टैक्स का मिसमैच है। तो दोस्तों, ये था जीएसटी 2.0 का ब्रेकडाउन। सिंप्लीफाइड स्लैब्स, एसेंशियल्स पे रिलीफ, इंश्योरेंस पे एग्जेम्पशन और लग्जरी सिन गुड्स पे 40% टैक्स। कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, बिजनेसेस को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको किस प्रोडक्ट पे जीएसटी कट से सबसे ज्यादा रिलीफ मिला।